अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज के मैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब, उनके साथ खुसूसी गुफ्तगू है। तुर्श सवालात हैं और चौहान साहब हर किस्म के सवालात के जवाब देने के माहिर हैं माशाअल्लाह। देखते हैं आज तुर्श सवालात के जवाबात और कैसे आते हैं। जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है सर। ये क्या अभी खबर आई है कि इमरान खान साहब मायूस हो गए हैं अपने कारकुनों से। उन्होंने आज खिताब कहा है कि जो पेशावर का जनून था वो मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तनकीद की है कानूनों का। तो क्या सर ये क्या हो रहा है? जनून पेशावर के कारकुनों पे उनका सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिस पे वो अब परेशान है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इन छोटी छोटी बातों पे आप अपना टाइम ना ज़ाया किया करें, ना अपना टाइम ना मेरा टाइम। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक बाप भी जो है वो अपने आल औलाद को जो है वो सारा दिन यही समझाता है कि यार तूने मायूस किया है, यार तूने ये नहीं किया, यार तूने ये नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औलाद पैदा करने के बाद अब वो जरा उसको ठुकराने के चक्रों में होता है और उससे कोई मायूस होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि बुज़ुर्ग आदमी, बुज़ुर्ग शख्सियत, लीडर जो है वो बकअप करने के लिए, हौसला देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए और रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट के मुतरादिफ उसको जनाब अगले टास्क के लिए जो है वो तैयार करने के लिए वो इस किस्म की गुफ्तगू होती है। अच्छा सर, ये भी प्यार था। एक और उनका वीडियो बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है। आपसे ये सब बातें करने में ज़रा अच्छा है सर, आप बहुत सॉलिड क्लियर करते हैं और फिर दुनिया में क्लियर हो जाती है वो चीज़। उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां ने दो मखलूक पैदा की है, एक मखलूक है इंसान और दूसरा है पठान। सर इस पर लोगों का एतराज़ है, जो पश्तून बोलते हैं, वो चाहे PTI से नहीं है तो उनको बहुत एतराज़ हुआ है इस पर, क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरी नज़र से कोई ऐसी उनकी गुफ्तगू नहीं गुजरी। अच्छा सर, नहीं गुजरी। चलें, हम मौका मिला मुझे, अभी मेरे प्रोड्यूसर ने निकाल दिया तो मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा सर, इलेक्शन तो नहीं हो रहे? अच्छा, मैं हैरान हूँ डॉक्टर साहब, आप सारा दिन जना जब आप मेरे साथ शो करते हैं ये छोटी छोटी बातें सर, आपके अलावा ये सर ये अभी आऊंगा मैं बड़ी बात सर, अभी बड़ी स्पेक्ट्रम पे आऊंगा, सर अभी बहुत बड़ी पे आऊंगा, लेकिन स्टार्ट तो पहले सीढ़ी से करना है। वो भी कर लेंगे सर, छोटी सी नसीहत मैं भी कर दूं ना सर, खुदा के लिए सर वक्त जाया क्यों करेंगे सर? मसला ये है कि मेरे सामने चौहान साहब बैठे हुए हैं और ये छोटी छोटी बातें इतनी फैलती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। आप क्लियर कर देते हैं सर ये इलेक्शन का सोशल मीडिया जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा टूल है कि जिसके जरिए से पॉजिटिव चीज भी फैलती है, लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सेल्फ जनरेटेड जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए से जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जना वो सारी कंपेन करती है, वो ज्यादा बूस्ट अप होती है। आप स्पोक्स पर्सन है, आप जो बोलेंगे वो मोतबर होगा ना सर, इसलिए हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं सर। आइए सर, ये इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है सर? पैसे वैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है, काबीना ने उधर भेज दिया पार्लियामेंट में। तो ये क्या तरीक़ेकार है सर? काबीना मना करे, वज़ीर आज़म मना करे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि एनिमल साइंस कहती है कि 58 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शेर भाग सकता है, लेकिन इलेक्शन के खौफ से भागे तो वो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। तो वो सच्चा साबित हो रहा है। ये नाम नेहाद सर्कस का शेर, दुम कटा शेर, ये इलेक्शन के खौफ से इस तरह भाग रहा है जैसे इलेक्शन ना हुआ, इसकी मौत का परवाना हो गया। और बाकी दो चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। आइन का आर्टिकल 68 है और आइन का आर्टिकल 69 है। आइन का आर्टिकल 68 कहता है कि किसी किस्म की कोई अदालती जो कार्रवाई है उसको पार्लियामेंट के अंदर ना डिस्कस किया जा सकता है, ना उसके ऊपर कोई कमेंट्स दिए जा सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दिया जा सकता है, ना उसके ऊपर कोई कंक्लूजन दिया जा सकता है। और आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की भी डिस्कशन होगी, कंडक्ट होगा, बिल पास होगा और पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू होगी, जनाब पार्लियामेंट के अंदर जनाब डिस्कशन होगी, उसके हवाले से कोई अदालत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि अदालत ने एक डिसीजन दिया
अदालत के पास केस गया, अदालत ने आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो एक्शन कोई ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं लिया, पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं लिया। हमारी हुकूमत भी 9 अप्रैल को जनाब आर्टिकल 184(3) के तहत ही सो मोटो एक्शन के तहत ही गई थी जो है, और फिर कौमी असम्बली बहाल हुई थी। तो जब उसके तहत उसने लिया और उसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग करके आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दे दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आइन के 68 के तहत पार्लियामेंट एलिजिबल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले के ऊपर किसी किस्म की कोई असम्बली के अंदर हेयरिंग करे, डिस्कशन करे, गुफ्तगू करे, राय दे। ये कैटेगोरिकली आइन का आर्टिकल 68 कहता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अपना मुंह काला कर रहे हैं, ये पीडीएम वाले, ये शहबाज शरीफ अपना मुंह काला कर रहा है, बिलावल जरदारी अपना मुंह काला कर रहा है, मौलवी फजल रहमान अपना मुंह काला कर रहा है, और पाकिस्तान की पूरी रियासत और आइन और कानून और एथिक्स और वैल्यूज का भी मुंह काला करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, 68 बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन सर राना सनाउल्लाह ने कहा 14 मई को किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होगा लेकिन ये 2 हज़रात नहीं होंगे, एक सदर और एक चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं। क्या कहेंगे सर? मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हंसने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय, इसके ऊपर एक खुशी के मारे क्वेश्चन करने और जवाब देने के बजाय शर्म से सर झुकाने की बात है कि एक पाकिस्तान का क्रिमिनल आदमी, घटिया शख्स, वजीर ला कानूनियत, वो बरमला सुप्रीम कोर्ट की और आइन की तौहीन कर रहा है। बरमला। 2 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, एक मैंने ब्रेक की थी आज से 10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले, कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, इनका साबिक डिप्टी स्पीकर और इनका हालिया MNA, उसने लोरा के अंदर, तहसील लोरा एबटाबाद में, अपने हलके में कॉर्नर मीटिंग के अंदर चीफ जस्टिस को माँ की बहन की नंगी गाली दी थी, जो वायरल हुई है, लेकिन कोई इसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं। दूसरा, ये राना सनाउल्लाह, ये वजीर ला कानूनियत, इसने इतनी ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरीके से गुफ्तगू की है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और फिर ये आगे से स्टेट बैंक के अफसरान को धमकियां दे रहा है कि जो पैसा देगा, जो लेगा, उसकी नस्लें भी जनाब वो 21 अरब जो है ना उससे नया निकलवाई जाएंगी। मैं हैरान हूं, कोई तौहीन अदालत नहीं। इमरान खान एक मजिस्ट्रेट को, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सिर्फ ये कह के मुखातिब करे कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक तुम उसकी जमानत लेने के पाबंद थी, तुमने क्यों नहीं ली? तुम्हारे खिलाफ हम आइन और कानून के मुताबिक जनाब तुम्हारे खिलाफ हम हेयरिंग जनाब परसुएशन करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो उसके ऊपर तो तौहीन अदालत, जरा सी बात पे इमरान खान के ऊपर, PTI के ऊपर। लेकिन इन गमाशतों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हैं, जो चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे हैं, जो बेगम सफदर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब उम्रा करने गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4-5 हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर जलसे में लगाकर इशारा करके उनको गालियां और उनको जनाब धमकियां देती रही है पिछले 1.5-2-3 महीनों से। कोई पूछने वाला नहीं। ये तो इज्जत की बात है सर, अल्लाह ने बुलाया है सर, अल्लाह ने बुलाया है उनको, इज्जत की बात है। प्रोटोकॉल मिल रहा है, शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है। इमरान खान साहब जमा पार्क में कैद हैं, छुपे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जिसको आप चोर कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को सऊदी अरब जो है वो शाही प्रोटोकॉल से उम्रा करा रहा है। ये फ़र्क आप देखें सर, इसको कैसे आप इसको माइनस करेंगे सर? ये तो हकीकत नज़र आ रही है। अच्छा, मैं तसल्ली से सुनना, मुझे टोकिएगा ना, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100% एग्री हूँ, 100% आपकी बात के साथ मुत्फिक हूँ कि आले शरीफ, बेगम सफदर, साईं सफदर, नवाज शरीफ और पूरी फैमिली, जुनैद सफदर, इनकी सारी फैमिली के लोग ये जो उम्रा कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट सवाब पूरी पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी को जाता है। 23 करोड़ आबादी को। क्यों? कि 23 करोड़ आबादी के टैक्सों के पैसे से जो है ना ये सारा इबादत और ये सारा उम्रा करने लगे हैं, तो उसका जो सवाब है वो डायरेक्टली अल्लाह पाक की तरफ से बजरिया फरिश्ते वो जनाब 23 करोड़ आवाम को हिस्सा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, आपके कैमरामैन को भी मिल रहा है, 23 करोड़ आवाम को मिल रहा है। जनाबे वाला पिछले 5 साल की हुकूमत नहीं थी। मुझे बताएं कि ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ और ये बेगम सफदर कितनी दफा उम्रा करने गए, कितनी दफा उम्रा करने गए? जब इनकी हुकूमत आती है, ये लौ लश्कर के साथ जनाब उम्रा करने, और आखिरी 8 दिन और 10 जनाब आप सऊदी अरब में और खाना काबा में
गुजारने के लिए पहुंच जाते हैं, ये मेरे और आपका, आप उनको कम हमें ज्यादा मिलेगा। सर मैं ब्रेक, इस वक्त आपकी आवाज़ ज़रा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, लेकिन कंटिन्यू करूँगा कि इस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। क्या हो गया? वेलकम बैक। सर मैं आपके जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। मैं इसको, आपने जब ये इशू उठाया तो मैं इस पे आऊँगा कि सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान भी एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जो कि इस वक्त जमा पार्क में छुपे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये आपने आपको महफूज किया हुआ है, और दुनिया की, इनकी हुकूमत जाने पर दुनिया के किसी भी सरबराहान की, हालांकि आप लोग इनको आप मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं, लेकिन 97 मुस्लिम कंट्री में से एक सरबराह की कॉल नहीं है इनके लिए। पूरी दुनिया में 198 यूएनओ के मुल्क से एक कॉल नहीं है। हालांकि माजी में ये देखा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो सलूक हुआ उस पर कई मुस्लिम ममालिक खड़े हो गए और उनको लेने के लिए डिमांड किया। नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई तो कई ममालिक खड़े हो गए और ले भी गए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म की गई, उस पर कई ममालिक खड़े हो गए। क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक से कोई एक कॉल नहीं है इमरान खान के लिए? सर इतनी मायूसी, इतनी आइसोलेशन, इतनी तन्हाई, क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये है डॉक्टर साहब कि आपको किसने कह दिया कि वो छुप के बैठे हैं? छुप के बैठना होता है अपने प्लेटलेट्स जाली रिपोर्टों के ज़रिए से जनाब नीचे लाकर, और फिर पतली गली से 50 रुपये के स्टाम्प पे 4 हफ्तों का कह के और 4 सालों से बाहर गायब हो जाना, और लंदन में बैठ के फिर बढ़ के मारना कि हम डरने वाले नहीं, और वहाँ से वापस ना आना। इसको कहते हैं छुपना। इसको छुपना नहीं कहते। आज भी पेशियों पे गए हैं, आज भी इमरान खान साहब जनाब लाहौर हाई कोर्ट और आपकी जनाब अदालतों में जनाब पेशी भुगत के आए हैं। वो हर रोज़ जो है वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। वो कोई हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बना रहे सारा दिन, और वो कोई छुपे नहीं हुए। वो रेगुलर अपनी सारी आइनी कानूनी जो जिम्मेदारी है और अपनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उन्होंने रैलियाँ भी निकाली हैं इस पूरे ख़तरनाक माहौल के अंदर के जब उनके ऊपर हमला किया गया। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो बुज़दिल नहीं है, उसका नाम नवाज शरीफ नहीं है, उसका नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का हीरो है, उसने पाकिस्तान को हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया है, और वो भागने वाला नहीं है। उस तरह नहीं जिस तरह ये नवाज शरीफ बढ़ के मारता है और आगे उसकी बेटी बेगम सफदर और उसकी चेले चांटियां जनाब वो यहाँ पे कहती हैं कि नवाज शरीफ से बड़ा दिलेर कोई नहीं, जो पिछले 4 साल से छुपा हुआ है लंदन में। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो छुपा हुआ नहीं है। वो पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बलबले के साथ, तवानाइयों के साथ और ताबनाकी के साथ वो यहाँ पे खड़ा है और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, और तमाम सियासी कुव्वतों और पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों के साथ उसने पाकिस्तान की आवाम को इज्जत और वकार देने के लिए वो जंग लड़ रहा है। वो यहाँ पे मौजूद है। और बाकी जो आपने कहा ना, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई तो पूरा दुनिया हिल गई, 57 इस्लामी ममालिक में ज़लज़ले आ गए, तो जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो जनाब 58 इस्लामिक में जनाब सैलाब और ज़लज़ले आ गए जनाब, और उनके महल्लात के अंदर जनाब उसके महल्लात के अंदर ज़मी दोष और ज़मी बोस हो गए। जनाबे वाला, मैं भी 43 सियासी कारकुन हूँ और पिछले 35 साल से पाकिस्तान लेवल की जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मेरे टिप्स पे है पिछले 35 साल के तमाम इनकलाबात 85 से लेके अब तक के, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया जब 2 दफा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गई और 3 दफा आपकी जनाब इस नवाज शरीफ की मफरूर की हुकूमत गई। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने मुड़ नहीं पूछा कि हाँ जी क्यों, तो किस तरह, तो कैसे। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अक़वाम मुत्तहिदा, आपकी जनाब अमेरिकन जनाब पॉलिटिशियंस, आपकी जनाब मास माइंड और सिविल सोसाइटी, नवाज शरीफ साहब को सऊदिया निकाल के ले गया, यूरोपियन मुल्कों के अंदर सऊदिया निकाल के ले गया, सजा खत्म हो गई उनकी। हरीरी साहब आए, हरीरी का बेटा आया, पूरी दुनिया के सामने है, मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदिया निकाल के ले गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लीबिया के कर्नल, लीबिया के मोहम्मद कज़ाफ़ी ने डिमांड की कि ये हमें दे दें अगर आपको बुरा लग रहा है। दानिश साहब, डॉक्टर दानिश साहब इधर ही रुक जाए। आपने रफीक अल हरारी और उसका बेटा साद अल हरारी का भी तज़किरा किया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है,
2007 के अंदर रफीकुल हरारी का बेटा साद हरारी वो इसको इज्जत देने के लिए नहीं आया था, वो जनाब एग्रीमेंट लेकर आया था जो 10 साल का इन्होंने किया था परवेज मुशर्रफ के साथ, और खाना काबा और मस्जिद नबी में बैठ के ये साथ साथ झूठ बोलते रहे कि हमने कोई मुआहिदा नहीं किया। वो मुआहिदा लेकर आया था और उसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर वो मुआहिदा लहरा के पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को दिखाया था कि ये झूठों का चीफ सेक्रेटरी और आईजी है नवाज शरीफ, ये जमातरू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। हम जामन थे, हमने मुआहिदा करवाया था इनका कि जनाब ये 10 साल पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसको जलील करने के लिए वो आया था, इसको जनाब नाकाम करने के लिए वो आया था, इसको नामुराद करने के लिए आया था, इसको डिफेम करने के लिए आया था, इसकी सारी जो सफेद पोशी थी ना उसका भरम उतारने के लिए आया था, इसकी जो जितनी खड़पैंची थी ना उसका लबादा उतारने के लिए वो यहाँ आया था। आपकी इत्तला के लिए सर सऊदी अरब ले गया उनको, आप सजा दे चुके थे, कैद था। परवेज मुशर्रफ जैसा इतना पावरफुल सदर जो है नहीं रोक सका, देना पड़ा। आप कह रहे हैं कि उनकी कोई तवज्जो नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। उसको तो फांसी चढ़ रही थी ना, तो फिर फांसी चढ़ रही थी। कैसे ले गए सऊदी अरब, कैसे ले गए सर? मैं बताता हूं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो एक भुट्टो को अभी तक भुगत रही है, वही नहीं मर रहा, वो जिंदा है। सिंध की आवाम और पूरी पाकिस्तान की आवाम मर गई है, लड़काना की आवाम मर गई है, नवाब शाह की आवाम मर गई है, कराची की आवाम मर गई है। फिक्र नहीं मरते, फिक्र नहीं मरते सर, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी है, फिक्र नहीं मरते। एक मिनट सुन ले। यस सर बोले। वो उस वक्त उन्होंने ये सोचा यार ये नवाज शरीफ को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, ये दूसरा नवाज शरीफ सारी जिंदगी के लिए जनाब ये नहीं मरेगा, ये जनाब अवाम इसके सर के ऊपर इसका खानदान सियासत करेगा, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत इसको जाने दिया था। चलो जाए, उन्हें पता था ये जलील होगा, उन्हें पता था ये जबान का पैरा देने वाला नहीं है, ये झूठा है। इन्होंने मस्जिद नबवी और खाना काबा में बैठ के इस जो आज गए ना उम्रा करने, सर इज्जत तो मिल रही है ना, बनाते हैं। अच्छा ये बताएं, 7 साल अल्लाह और उसके रसूल को झूठ बोलते रहे, तो क्यों सर ये मौजूदा शाही मुकद्दस जगह पे बैठ के मौजूदा शाही सरबरा किसी और को क्यों नहीं, एक ऐसे शख्स को जिसको आप झूठा एक बंदा जो भी इनको लेने के लिए एयरपोर्ट सर अब सर खुदा के लिए सर पूरी दुनिया ने देखा है सर कि उनको किस तरह प्रोटोकॉल मिला है। दुनिया में हर पाकिस्तानी के मोबाइल पे वो क्लिप मौजूद है सर, ये देखें, आप भी देखें सर, ये नजर आ रहा है सर, सीढ़ियों से उतर रहा सर, वो माजरत के साथ वो उम्रा अदा कर रहे, चारों तरफ फौजी खड़े हैं, कोई फर्स्ट सेक्रेटरी सेकंड सेक्रेटरी तक सर, उनकी बेटी को सऊदी अरब का कोई क्लर्क भी नहीं आया लेने के लिए। सर उनका वो एक आप एक बात बताएं, वजीर आजम थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बेटी को, फैमिली को शाही इनविटेशन मिली है सर। मेहमान थे वो, शाही मेहमान नहीं थे। क्यों सर, क्या थे वो? थे सर, किसने कह दिया आपको शाही मेहमान थे? क्यों बोलते हैं? डॉक्टर साहब छोड़े उनकी एक चाकरी करने को। अच्छा चले सर, मैं आगे सवाल रखा था सर, आपने उठाया था सर सवाल, आपने ही कहा था कि ये उम्रे पे गई हुई है, आपने ही कहा उम्रे पे गई हुई है, तो मैंने सवाल उठा लिया। अच्छा सर बताएं, नौकरी करना छोड़ दें। अच्छा सर, नौकरी तो कोई और कर रहा है सर, मैं बोलना नहीं चाहता, पर्सनल ना हो सर, फिर मैं पर्सनल हो जाऊंगा सर, गलत बात ना करें। सवाल आपने उठाया है सर, आपको भी पता है आप बड़े बाखबर सर, प्लीज हमारा काम सवाल उठाना है सर, हमारा सवाल है सर, नौकरी की बात सर, ये आप पर्सनल ना हो, आप पर्सनल आप क्वेश्चन का जवाब दें, पर्सनल ना हो, फिर मैं पर्सनल हो जाऊंगा सर। देखिए मैं सवाल कर रहा हूं सर, प्लीज मेहरबानी करें। पर्सनल ही हो रहे हैं ना मेरे लिए, क्या पर्सनल हुआ बताए, क्या किया? क्या आपको इमरान खान के ऊपर, क्या इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि वो छुपे बैठे हैं? मैं कह रहा हूं, आइए मैं दिखा दूं कितने लोगों का भाई कौन सा छुपा तो वो बैठा हुआ है। नहीं होगा, मैं भी बोलता हूँ नहीं होगा, वो सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, नहीं होगा, लेकिन सवाल तो है ना, लगा के अदारों को चूना लगा के, पार्लियामेंट को चूना लगा के, अवाम को चूना लगा के कौन भागा हुआ है? अच्छा सर ये बताएं, चले आगे सवाल करें सर, अब आगे आप कहते हैं, अब आप आगे जाने नहीं देते हैं। आपको इमरान खान के साथ भागने का लफ्ज इस्तेमाल करना जेब ही नहीं देता। अच्छा मुझे जेब आता है, मैं तो वही सवाल मैं सर वही सवाल मैं सवाल वही लेके सर मैं वही सवाल लेके आऊंगा जो सवाल इल्जाम बनता है, मैं अपनी तरफ से जुमले कैसे चेंज कर दूं? अब मैं आता हूं, आप बताइए सर, क्या अभी भी आप सब एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, हकीकी आज़ादी और अमेरिकन साइफर एक साजिश है, इस पे आप खड़े हैं आप लोग सर? यार क्या यार, आप बहुत अहम सवाल है सर। दिमाग की चटनी
और दिमाग की जनाब दही बनाने लगे हुए क्या। सबको पता है, मैं जाती तौर पर अपने मोबाइल पे इस वक्त कम से कम 15-20 क्लिप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अहलकारों के मेरे पास पड़े हुए हैं, CNN के, फॉक्स के, स्काई न्यूज के, BBC के, जिसके अंदर उन्होंने ओपनली ये कहा पिछले 1 साल के अंदर कि इमरान खान को ये जुर्रत कैसे हुई कि वो रशिया जाए, इमरान खान को ये जुर्रत कैसे हुई कि वो ये कहे कि जनाब हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान को ये जुर्रत कैसे हुई कि जनाब 15 अगस्त 2022 को जनाब नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस को जब यहां से निकालने के हवाले से उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग वो जाके काबुल में बैठ के चाय पी के जनाब हमारा मुंह चढ़ाए, उन्हें ये जुर्रत कैसे हुई। ये कम से कम 15-20 क्लिप्स मेरे पास मौजूद है। अमेरिकन कह रहे हैं, उनके सरकारी ओहदेदार कह रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप इतने जनाब सादा हैं, आप इतने जनाब दिमाग से फारिग हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। ये पर्सनल सर, पर्सनल ना हो ना प्लीज, पर्सनल ना हो, पर्सनल नहीं है, मेहरबानी दिमाग से फारिग ना करें, हमें दिमाग से फारिग ना करें सर, खुदा के लिए। हमारे सवाल का जवाब दें आप हम पर डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नहीं है सर, आप डायरेक्ट नहीं है, आप सवाल का जवाब दें। अगर मेरा सवाल गलत है, अगर मेरा सवाल गलत है तो आप बताएं, लेकिन सर पर्सनल नहीं हो। चले एक और सवाल बताएं, ये अमेरिकन अगर बुरे हैं, अमेरिकन अगर बुरे हैं सर, तो ये अंदिली अब्बास किसको खत लिख रही हैं, शीरी मजारी किसको खत लिख रही हैं, असद कैसर किससे मदद ले रहे हैं, 2 लॉबियस्ट फर्म आपने $1 करोड़ की जो दी है वो किसको दी है, इमरान फोन पे बात कर रहे हैं, अमेरिकन से क्यों कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि ये खास तबका है। भैया वो भी अमेरिकन है। जी सुनाए, जी बोलिए 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 जी बोलिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको क्लियर किया था इसी सवाल के हवाले से, हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं, अच्छा? हमारी यूरोपीय यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हत्ता कि हमारी इंडिया के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं। अगर इंडिया पानी का मसला, कश्मीर का मसला, दहशतगर्दी का मसला सॉर्ट आउट कर ले। हमारी अमेरिका के साथ खसूसन, अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका एक पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिकली, मिलिटेंट, हर हवाले से एक मजबूत मरबूत एक मुल्क है। और ना भी हो, हमारा एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हुए ये एक असूल और कानून, ये एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था सर आपने, ये एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था? नहीं सर आप ये मुझे बताएं ना, एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था? हम कोई गुलाम है, ये किसको कहा था? पूरी बात तो सुनो ना। हाँ बताएं सर, बताएं, आप पूरी बात तो सुन लेना। बताएं बताएं बताएं। जनाबे वाला अमेरिका के साथ इज्जत और वकार के साथ एक पाकिस्तान चलना चाहेगा इमरान खान की क़यादत में, नवाज शरीफ की क़यादत में, जरदारी की क़यादत में, बिलावल जरदारी की क़यादत में, और इस निकम्मे, नखट्टू और दिमागी मरीज शहबाज शरीफ की क़यादत में, वो जैसे मैसी चले, वो कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमरान खान और PTI की हुकूमत में इज्जत, वकार, वो सर लॉबिस्ट और डिग्निटी के, लॉबिस्ट की क्या जरूरत है सर डिग्निटी के लिए? हम ये नहीं कहते डिग्निटी के लिए लॉबिस्ट की क्या जरूरत है सर? लिबिस्ट के लिए लॉबिस्ट की क्या है? पाकिस्तान के इंटरनल मैटर को आप खत लिख के अमेरिका की मदद, क्या आपके पास यहाँ पर इदारे नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारे नहीं है? नहीं, ये गलत बात है सर, आप बताएं, वजाहत करें। आप वजाहत नहीं करते हैं, आप हमें किसी और तरफ लगा देते हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया और वॉल स्ट्रीट ने क्या कहा है आपके बारे में, सुनिए ना क्या कहा है, आप उसकी जवाब देंगे? ये दोनों मोतबर इदारे हैं सर। आपकी इत्तला, अच्छा सुना, हाँ सुना है, सुना है। आपकी इत्तला क्लियर है, अमेरिका और यूरोप के अंदर एक मजबूत, मुस्तहकम, मरबूत जमहूरियत है। अच्छा, वहाँ पे जितनी हुकूमत अहम होती है उतनी ही अपोजिशन भी और उनके थिंक टैंक भी और उनके मुख्तलिफ किस्म के जनाब अदारे भी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने जिसको एड्रेस किया है यूरोप में या अमेरिका में या बरतानिया में, हम उनकी अपोजिशन के सेनेटर्स को, कांग्रेस अपोजिशन के कांग्रेस के मेंबरान को, उनके थिंक टैंक्स को, उनकी जनाब सिविल सोसाइटी को, उनके मास माइंड को, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। क्या हुआ सर, उसका नतीजा क्या हुआ? अपनी जो आपकी हुकूमत नतीजा क्या हुआ सर? उनको ये बताएं कि इस वक्त एक मुल्क के अंदर क्या जुल्म और क्या नतीजा क्या हुआ सर आपके इस लॉबियस्ट फर्म पे और इन लेटर का? इससे दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ सर,
इससे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। आप किससे? अंदरूनी मामलात को वो दुनिया जो में बेनजीर डिस्कस भुट्टो करें। ने जनाब वो खत लिखा था कि पाकिस्तान की जिसने भी लिखा हो, फौजी हम तो मैं तो इमदाद किसी बंद की को जाए। हाँ तो गलत लिखा है, अगर लिखा है तो वो गलत अच्छा था। लिखा है। आप मुझे ये बताइए ये कौन जो सा लोफर सेनेटर बाहर आपके बैठा हुआ साथ है जना, खड़ा ये जो हुआ? नवाज शरीफ, कौन ये सा जो कांग्रेसमैन अमेरिकन खड़ा हुआ? एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को जनाब कहता रहा पाकिस्तान पे हमले करो और कौन से पाकिस्तान की जनाब कांग्रेसमैन मुआशी आपके मदद साथ बंद खड़ा करो, हुआ है? वो ठीक था? कौन सा कांग्रेसमैन आपके साथ यार, खड़ा ये हुआ? बात कर रहे हैं। कौन सी आपके साथ पार्लियामेंटेरियन खड़े ओ हुए? भाई, कौन आवाजें सा आ रही है ना आपके आपके साथ सामने? सेनेटर खड़ा हुआ? मां सवाइक ओ शर्मीन, भाई यार, ब्रेट शर्मीन के, जिसने इनकार कर दिया कि मैं इमरान की सपोर्ट नहीं कर रहा। और भाई अगर नहीं खड़ा हुआ तो किस कुरान और हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि किसी मजबूत मुल्क के या किसी सुपर पावर का अगर कोई पॉलिटिकल बंदा किसी के साथ नहीं खड़ा होगा तो वो हक पे नहीं एब्सोल्युटली होगा? नॉट। क्या बात कर हम रहे हो कोई डॉक्टर गुलाम दानिश है? साहब? एब्सोल्युटली नॉट। ना खड़े हो। वो पूरे अमेरिका को कहा है इमरान आपने। खान हक पे आपने है, उसके लिए एब्सोल्युटली ये नॉट नहीं काफी है अमेरिका कि को उसकी कहा है, 23 करोड़ आवाम, अमेरिका की 80% हुकूमत को कहा है, 80% अमेरिका के जनाब स्टेट उसके डिपार्टमेंट ऊपर को जान कहा निछावर है। करने को आपने तैयार है। एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा है, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है, अमेरिका की हुकूमत को कहा है, अमेरिका के किसी सेनेटर को नहीं कहा है आपने, अमेरिका के किसी खुन्नू अमेरिका को नहीं की कहा जो है। बाइडेन की हुकूमत को क्या है, और जो बाइडेन ने सारी जिंदगी जनाब इख्तिदार में नहीं रहना। अमेरिका में जो बाइडेन की हुकूमत अमेरिका की इख्तिदार में नहीं रहना। अवाम की उनके भी नुमाइंदा 5 साल हुकूमत के है। बाद जनाब सारी आपने policies अवाम change होती है। की, आपने अमेरिका उनकी की, establishment की भी, उनकी आपने political अमेरिका establishment की की भी। इलेक्टेड हुकूमत को कहा है एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर किससे मदद मांग रहे हैं सर? अपोजिशन से? अच्छा आ जाए, इधर आ अपने जाए। हक के लिए कहा, अपनी गैरत के वो लिए कही कहा, है, खुददारी वो के लिए पूरे कहा। मुल्क की, आपको क्यों खारिश पूरे हो रही है? मुल्क की आप खुद इज्जत को परेशान आप, हैं। पूरे मुल्क आप की, उसके ऊपर इतना पूरे ज्यादा मुल्क जनाब की इज्जत को जनाब आप तले ला रहे ट्रेड, हैं। पूरी मुल्क की इज्जत को आप हाँ, ट्रेड आप ल्यू, क्या अच्छा ट्रेड ल्यू और इज्जत शर्मीन, दांव पे ब्रेड लगाना है। शर्मीन के सामने शहबाज फेंक रहे हैं। शरीफ की तरह जना वो पाँव पड़ना, जना वो इज्जत बढ़ाना है। आसिफ जरदारी की तरह जना वो जूते पॉलिश करना आलमी एस्टेब्लिशमेंट के, वो इज्जत बढ़ाना है। डॉक्टर साहब ना करो यार। अच्छा चले ये सर, अच्छा इसका बताएं सर, इसका आपसे हमें आपसे जवाब चाहिए सर, इंपॉर्टेंट। अमरीकी जरीदे टाइम्स ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान जरीदे को मारे गोली। क्यों सर? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था सर, ये मोतबर हैं। शो में भी कहा था सर, ये बड़ा मोतबर अखबार है अमरीकी जरीदा फयाजुल हसन चौहान, मैं जाती हवाले से कह रहा हूं, हमें इन जरीदों बरीदों की कोई जरूरत नहीं है सर। खान साहब, अखबारों के खान साहब इंटरनेशनल सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता ओ है सर, सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ओ होता है सर, सारा असद जनाब कैसर ने, वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ जनाब असद आर्टिकल कैसर ने, लिखवाए जाते हैं, अंदलीब लिखे जाते हैं। अब्बास छोड़े, मुझे ना ने, बताएं। शीरी मजारी ने इन्हीं इदारों को लिखा है पाकिस्तान की लेटर, आवाम इन्हीं 80% इदारों को इमरान लेटर खान लिखा है। के विजन के साथ खड़ी है। 80% आवाम खड़ी है, वो अपने लीडर को सच्चा मान रही है। सर ये कैसे जब सर, आवाम आप ये मान कैसे रही है कह तो सकते भाड़ हैं? में जाए बाकी सारे। ये कैसे कह सकते हैं आप कि 80% आप आवाम आपके पास है? सिंपल सा आपने क्राइटेरिया है। आपने अपने आपने मौजूदा अब आप मेरी बात हुक्मरानों को सुने ना क्या- सर, अच्छा, अब आप मेरी भी बात सुने, सवाल तो सुने। मैं एक जवाब दे लूं ना। अच्छा चलें, बोलें, मैं जवाब दे लूं, छोटा सा बोलें, जवाब दे दूं। बोलें बोलें। सर सिंपल सी बात है, इन तमाम वफाकी और सूबाई वज़रा को कहें कि सिक्योरिटी को छोड़ के पर्सनल ज़ाती सिक्योरिटी और सरकारी, ये जरा जाए अकेले, जैसा फयाज चौहान अकेले फिरता है ना जूती लेने के लिए और रक्षों पे, और जनाब राह चलते अकेले घूमते हैं अपने हल्के में, उन्हें को घूम के दिखाए अपने हल्के में, फिर मैं पूछूंगा क्या बातें करते हैं जरा। अवाम इनको छिद्रों के हार बनाएगी, अवाम इनको सीधा करके रख देगी। जनाब अवाम इतनी तुली बैठी हुई है, आपको क्या पता? आप बैठे हुए हैं यहाँ पे जनाब अपनी नौकरी करने के लिए। जनाब आप क्या समझते हैं? इनको भेजे बगैर जाती और पुलिस और सिक्योरिटी और रेंजर्स के बगैर, इनको अपने हल्कों में जाओ जाके बाजारों में घूमो, जिस तरह इमरान खान, फयाज चौहान और पीटीआई के सारे ओहदेदार घूमते हैं। ये घूमे, इन्हें पता चल जाएगा कि आवाम का गुस्सा क्या है इस वक्त। ठीक है सर, एक छोटा सा आप ब्रेक कहते हैं लेते क्या हैं, criteria है, एक ब्रेक लेते हैं। फिर ये गुजारिश करूंगा सर, हमारे सवालात हैं, आपके जवाबात हैं, पर्सनल हमसे ना हो, मेहरबानी होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब चौहान साहब, ये बताइए, आप बहुत करीब रहे हैं, उनके तर्जुमान भी रहे हैं। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही पे बड़ी सीरियस करप्शन के इल्ज़ामात आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी नैब, और पता चला स्पेन पे भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी वहाँ असासे डिक्लेयर हुए हैं। सर क्या कहेंगे? हाँ, वो जो नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है उसके ऊपर तो जनाब पैदल हज करने का इल्ज़ाम है, और 5 वक्त से ज़्यादा जना 6-7 नमाजें अशराक और जनाब तहज्जुद और इस तरह की और 2-3 वो फालतू में पढ़ने के जनाब इल्ज़ाम हैं।
और शहबाज शरीफ सर नवाज शरीफ फोबिया है आपको सर? उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हद से ज़्यादा खैरात ज़कात और जनाब गरीबों के अंदर पैसा अपना ज़ाती जना कोई बहुत ही ज़्यादा अरबों खरबों रुपया जनाब वो तकसीम कर दिया है, उसका इल्ज़ाम है। और बेगम सफदर जो है ना उसके ऊपर तो भाईजान इल्ज़ाम ये है कि वो 5 वक्त की नमाजी और परहेज़गार और जनाब उसने दुनिया जान की नेकियां हद से ज़्यादा कर ली हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है ना। और उन्हीं इल्ज़ाम की वजह से फिर उनको रिवॉर्ड दिया गया और किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। सर 4 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने क्या किया सर? 4 साल आपकी हुकूमत थी, 4 साल उनके ऊपर भी जनाब फालतू की नमाजें और फालतू के रोजे और फालतू के जनाब हज ज़कातें जनाब करने का इल्ज़ाम है उनके ऊपर, तो ये इल्ज़ाम है ना। वो खुदा के बंदो यार, जब आप ये इस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे कि जब आप मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप इमरान खान का साथ देंगे, आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे, आप इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, आप हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान की हर पॉलिसी को ओन करेंगे, तो फिर ये सब की चीज़ें तो बहुत तो सर ये चौहान साहब पे संगीन, चौहान साहब पे क्यों नहीं लगता? अली मोहम्मद साहब पे क्यों नहीं लगता? ये अली जैदी पे लगता है, परवेज़ इलाही पे लगता है और दूसरे लोगों पे लगता है, उनके ऊपर क्यों लगता है? आपके ऊपर क्यों नहीं लगता? आप तो बहुत बोलते हैं सर। जब सर उसको फिर प्रूफ कर देना, उसको फिर प्रूफ कर दे। प्रूफ तो इदारे करेंगे ना सर, इसमें कोई। अच्छा सर ये बताएंगे डैम फंड्स में 3 डैम फंड्स कहाँ गया सर? काफी बड़ी रकम आई थी सर। साकिब जो ना वो करारदाद पास हो गई है कि हमारे पेट हल्के हुए हैं, हमारी जो जंबीले हैं, हमारे जो मोटे मोटी तोंदे हैं वो खाली हैं, हमारे बैंक अकाउंट भी आजकल जनाब इतने भरे भरे नहीं हैं, इस वजह से जनाब वो उस मद से निकाल के सैलाब ज़दगान की मद में दे दें। जिस सैलाब ज़दगान की मद में तुर्की और सऊदी अरब और यूएई से आए हुए तंबू और कनाते तक जो है ना इस सिंध के और इस पंजाब के हुक्मरानों ने बेच दिए हों, और जिस सैलाब फंड को जनाब राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गडेरियाँ अदियाँ मेरियाँ थे बाकी अदियाँ भी मेरियाँ के तहत इन्होंने लूटमार की हो, ये कहते हैं कि आप इसको सैलाब ज़दगान के फंड में भेज दो ताकि हम सारी बंदर बांट करके सब कुछ लूट मार करके हजम कर लें। ओ खुदा का वास्ता है यार डॉक्टर साहब, कोई 7, 8, 10 कोई दरमियाने दर्जे के कोई बड़े डैम इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया और उसको हटाने की बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि वो पाकिस्तान को जो है वो हाइडल पावर की तरफ लेकर आ रहा था, सस्ती बिजली की तरफ लेकर आ रहा था, और वो तमाम डैम्स के जो आज तक इंडियन रॉ के कम से कम 4 अरब रुपया, ये मेरा नहीं, ये चौधरी जाफर इकबाल साहब जो नून लीग के मरकजी कायद हैं, उनकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर मौजूद है पिछले से पिछले टेन्योर की। उसमें वो कहते हैं कि इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट सालाना 4 अरब रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है कि कालाबाग डैम और कोई भी डैम पाकिस्तान के अंदर ना बन पाए। अच्छा सर, हमने इंडियन रॉ की पॉलिसी को मात करते हुए इमरान खान ने 10 के करीब छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के अच्छे डैम इनिशिएट किए। उसकी सजा भुगती है। 9 कमर्शियल जोन सीपैक पूरी दुनिया मानती है कि अगर ये बन जाता, 2014 से स्टार्ट हुआ था, अगर ये बन जाता तो पाकिस्तान आज मौशी आसमान पे पहुंचा होता। इमरान खान ने सीपैक बंद कर दिया सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी डैम नहीं, टोटल झूठ। क्यों सर? टोटल झूठ। अच्छा सर। टोटल फ्रॉड। अच्छा सर। टोटल फ्रेब। जनरल आसिम बाजवा इधर मौजूद है, ठीक है जी, उसको बुलाओ जनरल आसिम बाजवा को, वहां पे वो हेड रहे हैं जनाब इस पूरे प्रोजेक्ट के। कितने कमर्शियल जोन बने हैं सर? ड्रामा और झूठ है। कितने कमर्शियल जोन बनाए आपने सर? जितना कितने कमर्शियल जोन बने सर? शरीफ के दौर में। अच्छा सुनो तो सही, सही ये सवाल तो करूं ना सर, सवाल तो करूं जनाबे वाला। जितना नवाज शरीफ के दौर के अंदर सी पैक के ऊपर काम हुआ उससे दुगनी स्पीड में काम हुआ, उससे कम स्पीड पे सर एक कमर्शियल जोन नहीं बना, एक कमर्शियल जोन नहीं बना। 2021 तक 5 कमर्शियल जोन, 2021 तक 5 कमर्शियल जोन थे। फिर मैं पुठी बात करूंगा, आप कहेंगे जातियात पे। सर जातियात पे नहीं है, ये जाति है। मैं आपका बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बड़ी रिगार्ड्स करता हूँ, मैं आपको बहुत बहादुर समझता हूँ। मैं आप चीज पता है सर, मैं आप पता है कि पहले फेज पे सड़कें सर खुदा के लिए मैं मेरी रिसर्च आपको पता है कि पहले फेज पे सड़कें हैं।
आपको पता है नो पहले फेज में सड़कें हैं, नो पहले फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नो है, नो दूसरे फेज के अंदर आपका नो जनाब फिर नो सर नो जनाब ये नो आपके जितने सर इंडस्ट्रियल जोन हैं, 2021 सर 2021 तक फजूल का सर 2021 तक 5 कमर्शियल जोन है 2021 तक कहाँ है? जनाबे एक कमर्शियल जनाबे जोन वाला बता वो एक बड़ा पंजाबी वो उर्दू का मुहावरा है ना, कुत्ते ने कान अच्छा, काटा चल। तो जनाब कान की तरफ तवज्जो देने के बजाय कुत्ते के पीछे भाग जाओ। कुत्ता और भाई, वफादार जानवर है आपके सर। imported अच्छा सर ये और बताएं फलानों ने एक इल्जाम रख लिया, अच्छा, ओ जी अच्छा, CPAC का काम रोक दिया, अच्छा सारे सर के सारे अच्छा शुरू हो सर गए जी, अच्छा CPAC सर का ये काम रोक बताएं दिया, CPAC ये का काम पैसा रोक दिया। ये खुदा का डैम वास्ता है। सर ये डैम फंड में 16 अरब रुपए तकरीबन आए थे, उससे बहुत सारी चीज़ें भी कैलकुलेशन मेरे पास है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सवाल उठ रहा है कि डैम फंड्स को 3 लोगों ने जमा किया, जस्टिस साकिब निसार, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सेनेटर फैसल जावेद, और कहा जाता है कि इसमें अरबों रुपए दिए गए थे लेकिन आए सिर्फ 16 अरब थे, बाकी पैसे कहाँ गए सर? और वो 16 अरब भी कहाँ गए सर? डॉक्टर दानिश साहेब, यस सर, आप अच्छी तरह जानते हैं ये जितना डैम फंड का पैसा था ये सरकारी मद में आता रहा, और सरकारी मद स्पेशल सरकारी मद बनाई गई थी। वजारत खजाना का मैकेनिज्म आप भी जानते हैं, लोगों मैं ने भी कैश जानता भी हूं, दिया है सर। आप भी बड़े बाखबर साफी हैं, मैं तो मिनिस्टर रहा हूं, मैं सारा MP 2 दफा रहा हूं, मैं सारी सियासत जानता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, पता है कि वजारत खजाना किस तरह काम करती है। सर, लोगों उसके ने लिए कैश स्पेशल दिया है, अगर सर। कोई फंड के लिए स्पेशल मद कैसे बनाई जाती है और एक रेगुलर मददात क्या होती है, खुदा का वास्ता है चलिए यार, सर मैं आगे कोई निकल काम जाता तो चज हूँ, से चलिए लगाओ यार, आगे डॉक्टर साहब, खुदा सर का वास्ता है। शेख रशीद साहब आजकल कहाँ हैं सर, और ये जो शहबाज गिल आजकल कहाँ हैं, और ये शहजाद अकबर और खुसरो बुख्तियार, ये चारों लोग कहाँ हैं सर? मैं और शेख रशीद साहब कल इकट्ठे रावलपिंडी में अफ्तारी में थे। अच्छा। वो इधर ही मौजूद हैं। अच्छा। डंके की चोट आपकी पे मौजूद दोस्ती है। हो गई सर? शेख दोस्ती हो रशीद गई इमरान आपकी? खान के साथ वफा कर रहा है। आपकी दोस्ती हो गई शेख सर? रशीद इमरान खान साहब के साथ वफा कर रहे हैं। शेख रशीद जनाब पूरी 1 साल की हकीकी आज़ादी की जंग में दामे दरमे सुखने गिरफ्तारियां दे के, सर सुना है जेल में बर्दाश्त बहुत सी करके, इंफॉर्मेशन लीक कैदोबंद की गई है सौते कुछ बर्दाश्त लोगों की करके। तरफ से, जेल में बहुत सारी यार information- ड्रामा ना करो यार, ना करो डॉक्टर साहब, ना करो। ये ड्रामा अच्छा बंद सर करो। शहजाद अकबर कहाँ है सर? शहजाद अकबर और खुसरो बख्तियार कहाँ है सर? वो मैं नहीं जानता है ना, मेरा कोई उसके साथ लेना देना नहीं। अच्छा सर ये आखिरी सवाल है, इसका एक लाइन पे जवाब दीजिए। फौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी है, अवामी नुमाइंदों के साथ खड़ी है, आइन और पाकिस्तान की कौम के साथ खड़ी है, बड़ा मैसेज दिया है, किसको दिया है सर? एक लाइन का जवाब। जनाबे वाला बिल्कुल बिल्कुल फौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी होती है आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन पार्लियामेंट इस वक्त जो रेलू कट्टों के साथ भरी हुई है, क्योंकि रियल मगज तो उसका निकल गया है। जितने लोटे जितने रेलू कट्टे हैं ये चाहते हैं कि फौज और PTI और इमरान खान के दरमियान जंग हो, और ये चाहते हैं कि जो 80% आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान और PTI और फौज के दरमियान रिफ्ट क्रिएट की जाए ताकि आवाम भी जनाब इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, इमरान खान और PTI इस साजिश को कामयाब ठीक है नहीं सर, होने। ठीक है। वक्त खत्म हुआ, चाहता है किसी स्टेज पर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।